नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक्स स्पेस की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे एक डेफिनेशन इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस की और उस पे बेस्ड एक एग्जांपल और उसको प्रूव करेंगे कि वो मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, लेट वाई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, देन द रिस्ट्रिक्शन मैप डी वाई, ये जो y है ये नीचे है, ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस T टू y क्रॉस y इज ए मैट्रिक फॉर y कॉल्ड इंड्यूस्ड मैट्रिक एंड द मैट्रिक स्पेस y dy इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ xt। तो ये डेफिनेशन है। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखें कि लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस for x, y belongs to x, define d1 as d1 x, y is equal to minimum 5, dxy. Then d1 is induced metric space. Prove that d1 is a metric on x. ये हमने प्रूव करना है। ये जो हमने यहाँ 5 लिखा है, इसके स्थान पे आप 6, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसके लिए हमने मैट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम देख लेते हैं एज डी इज मैट्रिक स्पेस, सो डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ऑल्सो 5 ग्रेटर देन 0, 5 है वो 0 से बड़ा होता है। सो मिनिमम 5, डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये तो डेफिनेशन है d1 की। इसका मतलब क्या है, d1 एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो इसका मतलब पहले प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसको हम देख लेते हैं d1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम 0 लेके चलेंगे। अगर x इज इक्वल टू वाई आ गया तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम रख लेते हैं मिनिमम 5, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, बट 5 नॉट इक्वल टू 0। जो 5 है ये वो 0 के बराबर नहीं है। सो d1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। अब फिर तो इसी पे हो जाएगी कंडीशन कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये तो मैट्रिक स्पेस है, एज डी इज मैट्रिक स्पेस, ये हम लेके चल रही है तो मैट्रिक स्पेस है। इसका मतलब क्या है, ये अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। thus d1 x, y is equal to 0 if and only if x is equal to y for all x, y belongs to capital X। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाइड होगी। अब बात करें सिमेट्रिसिटी की, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। तो d1 x, y is equal to मिनिमम 5, dxy is equal to, अब क्योंकि ये जो है ये मेट्रिक है, तो मेट्रिक है तो इसको x को और y को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम 5, डी वाई एक्स, क्योंकि डी मेट्रिक है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। और दिस इम्प्लाइज दैट d1 एक्स, वाई इज इक्वल टू d1 वाई एक्स, इसको इसी के बराबर रख दिया। ये आया है इसलिए रखे हमने। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो यहाँ से जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वेरीफाइड होगी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लेट एक्स, वाई, जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी एनी 3 एलिमेंट्स, वी शैल प्रूव दैट d1 एक्स, वाई लेस देन और इक्वल टू d1 एक्स, जेड प्लस d1 जेड, वाई। तो ये हमने प्रूव करना है। तो ये इस फोर्थ पॉइंट को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट में हमने क्या शो करना है, d1 एक्स, वाई लेस देन और इक्वल टू d1 एक्स, जेड प्लस d1 जेड, वाई। और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1।
और ये डेफिनेशन दे रखी है कि d1x, y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5, dx, y। और ये जो क्वांटिटी है ये इन दोनों से मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये 5 से भी लेस देन इक्वल टू है और dxy से भी लेस देन इक्वल टू है। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इफ पॉसिबल d1x, z इज इक्वल टू 5 और d1z, y इज इक्वल टू 5। अगर 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 ये 5 आ जाए या ये 5 आ जाए तो ये पहले ही लेस देन और इक्वल टू 5 है। अगर ये 5 आ गया, ये कुछ उसमें ऐड होगा तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करती रहेगी। तो देन द इक्वेशन 1 इज ट्रिवियली होल्ड। और अगर ऐसा नहीं है, इफ पॉसिबल z1x, z नॉट इक्वल टू 5 एंड d1z, y नॉट इक्वल टू 5, तब अगर ऐसा है तब क्या हो जाएगा हमारे पास d1x, z इज इक्वल टू dx, z एंड d1z, y इज इक्वल टू dz, y। अब ये बात समझने की है कि जो हमारे पास ये d1x, y है ये फॉर ऑल xy डिफाइंड है। तो अगर इसको मैं x, z से और z, y से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ की रिप्लेसमेंट यहाँ की रिप्लेसमेंट में चली जाएगी। तो उसी को देखते हुए हम ये लिख पा रहे हैं कि d1x, z इज इक्वल टू, अगर 5 नहीं है तो अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ x, z, तो यहाँ मैं रख दूंगा x, z, तो यहाँ हो जाएगा x, z। तो अगर ये मिनिमम इन दोनों का मिनिमम ये है, अगर ये 5 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फिर ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली हमने ये लिखा है कि d1z, y, तो यहाँ z, y कर देंगे, यहाँ z, y, तो यहाँ इस प्रकार से ये अगर 5 के बराबर नहीं है तो ये इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर होगा तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से क्या है कि d1x, y लेस देन और इक्वल टू dx, y है। ये हमारे पास सेकंड से है। और ये क्योंकि मीट्रिक है तो ये लेस देन और इक्वल टू dx, z प्लस dz, y है क्योंकि ये मीट्रिक है। और इस प्रकार ये क्या आ गया, अगर ऊपर वाली जो भी हमने कंडीशंस निकाली हैं, यानी कि हम बात करें इक्वेशन नंबर 3 की, तो इसमें इसका यूज कर लेंगे कि d1x, y लेस देन और इक्वल टू, इसके स्थान पे इसको रख देंगे d1x, z और इसके स्थान पे इसको रख देंगे d1z, y। तो इसका मतलब ये कि ट्राइंगल इनइक्वलिटी होल्ड करके इन केस ऑफ d1, thus all conditions of metric space are satisfied, hence d1 is a metric and x d1 is a metric space. Thanks for watching.